गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो उसके बारे में हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आउटपुट मैंने क्या बताया था, एन आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर बाय यूज़र। और मॉनिटर एंड स्पीकर आर द टू मोस्टली कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। तो अब क्या दिया है देखिए, सम अदर यूजफुल आउटपुट डिवाइस आर एज फॉलोज। सबसे पहले क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर आर यूज्ड फॉर टेकिंग आउटपुट ऑन ए सीट अ पेपर फ्रॉम अ कंप्यूटर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स यूज्ड नो बडीज नाउ बडीज नाउ नाउ डेज। क्या है, सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, ठीक है। फिर दूसरा है इंजेक्ट प्रिंटर्स, फिर है लेजर प्रिंटर्स, ठीक है। तीनों के आपको चित्र भी दिखाए गए हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स क्या है, दिस प्रिंटर इज लेस expensive but very noisy. Dot matrix printers are the character printers that print one character at a time. The speed of this printer is measured in CPS character per second, ठीक है। इंजेक्ट प्रिंटर, द प्रिंटर सेज स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट drying ink to from letters and the image. The speed of this printer is measured in LPM, lines per minute, ठीक है। द प्रिंटर यूज लेज़र टेक्नोलॉजी टू गिव द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट। द इज़ द मोस्ट expensive printer. The speed of the printer is misused in the ppm पर मिनट। क्या है, तीनों आपको तीनों चित्र दिए गए हैं कि कौन कैसा प्रिंटर है, कौन कितना अच्छा प्रिंटर है। फिर है प्लॉटर। प्लॉटर इज द आउटपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू मेक लार्ज पेपर ड्राइंग लाइक मैप्स एंड द engineering drawing. Plotter are of three types: drum plotter, flatbed plotter, inject plotter. It is used for producing graphs on the sheet of paper. Flatbed plotter, it is used for designing aeroplanes, ships, buildings, car act. Inject plotter, it used for designing banners, billboards act. तो देखो तीनों के चित्र भी हमें दे रखे हैं कि कौन कैसा काम करता है। ये क्या केवल पेपर पे काम करता है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या करता है, क्या कह रहे हो, डिज़ाइनिंग एरोप्लेन, शिप्स, बिल्डिंग, कार्स, इनकी डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लैट प्लॉटर प्लॉटर चाहिए। फिर इंजेक्ट प्लॉटर में क्या होता है, बैनर्स जो हम बनाते हैं, बिल बोर्ड्स बनाते हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंजेक्ट प्लॉटर। फिर है एलसीडी प्रोजेक्टर। हम स्कूल में या कहीं मूवी, पहले से मूवी देखने के लिए काम आता थे प्रोजेक्टर ना। तो अभी आजकल हम क्या करते हैं, स्कूलों में भी कभी प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो वही प्रोजेक्टर है। देखिए क्या कह रहा है ये, LCD projector is used to display picture, videos and data on a large screen, है ना। क्या करते हैं, उनसे पिक्चर या वीडियोस हम क्या करते हैं, लार्ज बड़ी स्क्रीन में दिखाते हैं। इट इज़ ऑल्सो widely used for giving presentation about a products companies act, है ना। फिर है प्रोसेसिंग डिवाइस। द CPU स्टैंड फॉर अ कंट्रोल central processing unit. CPU is the processor of brain of the computer.
सीपीयू को क्या कहा गया है? कंप्यूटर का माइंड कहा गया है, ब्रेन कहा गया है। द ऑल मेजर calculation and the compression performed inside the CPU. The CPU controls input the output device. It consists of three units. ALU अर्थ ALU क्या कहते हैं इसको? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट of a CPU, the place where the actual execution, the instruction takes place during data processing operation. All the arithmetic, add, subtract, logic operations less than, greater than, equal to act are then inside the CPU. CU control unit controls all our operations of the computer. It images and coordinated the entire computer system. MU memory unit, it used to receive, hold and deliver data as a per instruction for the control unit. क्या दिया है देखिए, पहले इनपुट क्या है, फिर कंट्रोल यूनिट से ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट और फिर सेकेंडरी यूनिट, और यहीं से क्या होता है, आउटपुट भी होता है। फिर क्या दे रहा है, स्टोरेज डिवाइस। ए कंप्यूटर हैज़ अ certain amount of memory is used to hold the data instruction and the information for future use. Storage device of a computer is called the computer memory, है ना। कंप्यूटर की मेमोरी में हम क्या करते हैं, डाटा होल्ड और डाटा यूज़ करते हैं, स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन द मे बी either internal or external device of memory. The memory of a computer can be divided into the two category, internal और external, है ना। देखिए आपको कैसा डायग्राम दिखाया गया है कंप्यूटर मेमोरी। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में क्या, रैम और रोम, और इधर सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। ठीक है, हम कैसे कैसे अपना डाटा सेव कर सकते हैं। लेट्स रिकॉल दैट दीज आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना। फर्दर प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, and ROM, read only memory. Primary memory is a wallet memory. Secondary memory is the permanent and also called as non-wallet memory. फिर क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंट्रिकेट set of program that controls all the device of the resource of a computer system. आपने अभी तक क्या पढ़ा इसमें, हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, है ना। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, उसके अंदर मेमोरी डायग्राम पढ़े हमने, आउटपुट और डिवाइस और इनपुट डिवाइस पढ़े। अब क्या है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ set of program that controls the computer hardware, make it work. Software has been classified into the categories as the follows: system software और application software. System software क्या है, these types of software performance are the basic function that are important to operate a computer system. The operating system is an example of system software. Windows is the most commonly used operating system. Application software, this consists of set of a program that are used for doing specialized tasks including text ending, inventory, speed sheet,
पेरोल, डेस्कटॉप, पब्लिशिंग एक्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, है ना, ये सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हार्डवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, व्हाट इज़ द इनपुट डिवाइस, व्हाट इज़ द आउटपुट डिवाइस, और फैक्टर्स ऑफ आउटपुट डिवाइस और फैक्टर्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो आप क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन एंड डायग्राम कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, इससे आगे को सॉफ्टवेयर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।